वे दुनिया बनाने वाले तथाकथित ईश्वर नहीं थे, मगर ईश्वर से भी अच्छे प्रभावशाली इंसान थे। आज विश्व में भारत का जो भी सम्मान व आदर होता है, उसका श्रेय तथागत गौतम बुद्ध को जाता है। इस महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आज भी हम उन्हें नमन करते हैं। यह स्थान शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहां के राजा थे। सिद्धार्थ गौतम का बचपन यहीं बीता था। भारत नेपाल सीमा पर पीपरहवा से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, लुम्बिनी से 24 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पर यह स्थित है। यही कपिलवस्तु स्थान था। यहां खंडित दीवारों के टीले आसानी से देखे जा सकते हैं। कपिलवस्तु से प्राप्त अवशेषों से भगवान के प्रारंभिक जीवन का पता चलता है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। एक दिन सुमेध नामक बोधिसत्व माता महामाया के स्वप्न में आए और उन्होंने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनेंगी? रानी महामाया ने प्रसन्नता से स्वीकृति दी। इस अद्भुत स्वप्न की चर्चा राजा शुद्धोधन ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों से की। उन्होंने राजा को स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा, महाराज, आपके यहां पुत्र होगा। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। यदि संन्यास्त हुआ तो बुद्ध बनकर समस्त संसार को मार्गदर्शन देगा। उस जमाने में प्रसव के लिए मायके जाने का रिवाज था। रानी महामाया कहारों के कंधों पर ढोए जाने वाली पालकी में देवदह के लिए रवाना हुई। देवदह जाने के लिए लुम्बिनी वन से गुजरना पड़ता है। उस जमाने में यहां शाल वृक्षों का उद्यान वन था। माता महामाया का जब यहां आगमन हुआ तो सारा निसर्ग प्रफुल्लित था। वृक्ष फूल और फलों से लदे थे। उस वातावरण ने माता महामाया को प्रभावित किया। वे पालकी से उतरकर शाल वृक्ष की ओर बढ़ीं। एक शाखा को पकड़ा। अचानक उन्हें प्रसव वेदना प्रारंभ हुई और 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। बुद्ध के आगमन का स्वागत समस्त ब्रह्मांड ने किया। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी नेपाल की तराई में नेपाल सीमा से लगभग 10 किलोमीटर भैरवा जिले में है। इसका वर्तमान नाम रुम्मिनदेई है। तथागत बुद्ध की याद में सम्राट अशोक ने इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया। इसमें लगा पत्थर चुनार का है। इसकी ऊंचाई 24 फुट 3 इंच है। इस पर सम्राट अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। इस स्तंभ के उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर ईंटों के ये 2 स्तूप हैं। अशोक स्तंभ की कुछ दूरी पर एक आधुनिक विहार बना है। यह लुम्बिनी की संरक्षक देवी का मंदिर है। इसे रुम्मिन देवी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाती है। माता महामाया दाहिने हाथ से पेड़ की शाखा पकड़े हुए हैं। यह तालाब विहार के दक्षिण में है। यह वही तालाब है जहां भगवान की माता ने प्रसव पश्चात स्नान किया था। इस तालाब के उत्तर पूर्व की ओर ईंटों के अनेक खंडहर हैं। यहां पहले कभी छोटे स्तूप हुआ करते थे। इनमें से 6 स्तूप पूर्व से पश्चिम की तरफ एक पंक्ति में है। माता महामाया
नवजात बालक के साथ कपिल वस्तु आईं। 5वें दिन नामकरण संस्कार करके बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात जिसके सारे अर्थ सिद्ध हो गए, सफल हो गए। गोत्र गौतम होने के कारण जनसाधारण में वे सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद अचानक माता महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ी और चल बसीं। उसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति ने किया। वयस्क होने पर उनका विवाह दंडपाणि नामक शाक्य की पुत्री यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ गौतम व यशोधरा के घर बेटे ने जन्म लिया। उसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य राज्य से सटा कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। नदी के पानी से दोनों राज्यों की खेती में सिंचाई होती थी। जल के हिस्से को लेकर दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हुआ था और यह निश्चित हुआ कि युद्ध द्वारा विवाद को निपटाया जाए।